जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। और हरियाणा करंट अफेयर्स मई 2026 आज की क्लास में हम हरियाणा करंट अफेयर्स करेंगे मई 2026 कंप्लीट। तो आप लोग जानते होंगे हरियाणा ग्रुप डी के जो फॉर्म है जिसकी लास्ट डेट 3 जुलाई है। जिसने भी अभी तक भी सबमिट नहीं किया है फटाफट से सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के टाइम में जो साइट है वो बिजी हो जाती है और आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी धाकड़ सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें क्लास का जो टाइम है वो डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा जीके देखने को मिलेगी। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके यानी कि जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे आपको साइंस की क्लास और डेली रात को 9 बजे मैथ की लाइव क्लास रहेगी। बाकी हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मंथली करवा दी जाएगी, जैसे अभी मैं आज आपको मई 2026 की करवा रहा हूँ। तो आपको बीच बीच में हरियाणा करंट अफेयर्स की जो सुबह 7 बजे क्लास रहेगी उसकी जगह पर मंथली आपको करंट अफेयर्स करवा दी जाएगी हरियाणा करंट अफेयर्स। तो आपको जो करने की जरूरत है 2025 की और 2026 की करंट अफेयर्स करने की जरूरत है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हरियाणा करंट अफेयर्स की 2 साल की करंट अफेयर्स का जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ रहेगा। कंप्लीट ग्रुप डी की पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट टू 30 रुपीज़ प्राइस रहेगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 21 वर्ष तक जल भराव और लवणीय भूमि को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन 2031। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 2026-27 में लगभग 1.40 लाख एकड़ जल भराव और लवणीय भूमि को सुधारने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जबकि 2031 तक ऐसी प्रभावित भूमि को 100% सुधारने का लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विभाग हर साल 15 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, मातृशक्ति सम्मान 2026 में हरियाणा की विभिन्न क्षेत्रों की कितनी उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन 40। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मान 2026 समारोह में कुल 40 महिला प्रतिभाओं को हरियाणा के राज्यपाल हैं वर्तमान में असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा, समर्पण और नेतृत्व क्षमता से समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित रामगढ़ रेंज में डीआरडीओ ने हाई पावर बम का परीक्षण किया है। राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन पंचकुला। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 31 मई 2026 को पंचकुला के रामगढ़ रेंज में एक हाई पावर बम का परीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण ट्रायल डीआरडीओ की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि टीबीआरएल के द्वारा आयोजित किया गया। टीबीआरएल मुख्य रूप से देश में गोला बारूद, विस्फोटक और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन का काम संभालती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के तहत हरियाणा में पहले चरण का कार्य कब से कब तक किया गया। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन 1 से 30 मई 2026। हरियाणा में जनगणना 2027 के तहत पहले चरण का कार्य यानी कि मकान का सूचीकरण और मकानों की गणना 1 से 30 मई 2026 तक ये काम चला। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया था। प्रदेश में स्वगणना का कार्य 16 से 30 अप्रैल 2026 तक किया गया। पहली बार प्रदेश में 1971 में जनगणना हुई थी। हरियाणा के बनने के बाद यह 6ठी जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं जनगणना है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की आबादी 2,53,51,462 थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक कब आयोजित की गई। डी ऑप्शन 30 मई 2026। हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा आओ चले अपनी विरासत के साथ मुहिम के तहत 30 मई 2026 को राज्य के 7 प्रमुख विरासत स्थल पिंजौर, मोरनी हिल्स, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, रेवाड़ी, बल्लभगढ़ और एथनिक इंडिया राई पर हेरिटेज एंड सिटी वॉक 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी और आधुनिक समाज को हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक
ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विरासत से जोड़ना था। इसे पहली बार 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पहली हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था। हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर अरविंद शर्मा है। नेक्स्ट है, हरियाणवी पुस्तक शकुंतला के लेखक कौन है? सी ऑप्शन डॉक्टर जय भगवान शर्मा। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा संस्कृत, हिंदी एवं हरियाणवी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जय भगवान शर्मा की हरियाणवी कृति शकुंतला का लोकार्पण पंचकुला स्थित अकादमी भवन के अंदर किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? बी ऑप्शन एडवोकेट चौधरी वेदपाल। भाजपा नेता एवं एडवोकेट चौधरी वेदपाल को प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि HSAMB हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया एडवोकेट चौधरी वेदपाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन कौन नए चेयरमैन बने हैं, नए अध्यक्ष किस किस को बनाया गया? ए ऑप्शन जसमेर सिंह। हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति बोर्ड का चेयरमैन जसमेर सिंह और वाइस चेयरमैन ओमपाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? सी ऑप्शन गुरनाम सैनी। प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र जिले के गुरनाम सैनी को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन महेश जोशी। मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले महेश जोशी को हरियाणा कला परिषद में वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? डी ऑप्शन सुनीता दांगी। हाल ही में रोहतक जिले की सुनीता दांगी को हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन कैप्टन योगेश बैरागी। कैप्टन योगेश बैरागी को हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कैप्टन योगेश बैरागी मूल रूप से जींद जिले के सफीदों के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन साइट जोगना खेड़ा का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? डी ऑप्शन कुरुक्षेत्र में। लेट हड़प्पा कालीन सभ्यता लगभग 1200 से 1800 ईसा पूर्व से संबंधित जोगना खेड़ा का टीला कुरुक्षेत्र जिले में है। 2004 में यहाँ मिट्टी की 7 प्राचीन भट्टियां मिली थी। 1200 से 18 ईसा पूर्व यहाँ तांबा व अन्य धातुएं गलाने का औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से टेराकोटा की प्रतिमाएं, प्राचीन चूड़ियां, अनाज के अवशेष और बर्तनों के टुकड़े यहाँ से मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा रोहतास जांगड़ा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं संघ से जुड़े सिरसा जिले के रोहतास जांगड़ा को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड यानी कि हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है रोहतास जांगड़ा को। नेक्स्ट है, सरकारी राशन सिस्टम यानी कि पीडीएस योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? बी ऑप्शन 2031 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना 5 साल बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है। देश के 80 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने वाला सरकारी राशन सिस्टम पूरी तरह हाईटेक होगा। अनाज बांटने, धांधली रोकने और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अब एआईसी का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत प्रदेश में कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन 9 योजना। प्रदेश में 29 मई 2026 को सरकार की ओर से स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत 9 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। पंचकुला में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। 23 जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिक बस अड्डा किस जिले में बनाया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन पानीपत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 मई 2026 को पानीपत में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने 5 जिलों के लिए 80 लो फ्लोर एसी ई बसों का यानी कि इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 155 हो गई है। हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिक बस अड्डा कौन से जिले में बनाया गया है?
पानीपत के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, आज हम जो करने जा रहे हैं वो मई की करंट अफेयर्स यानी कि मंथली करंट अफेयर्स में कराऊंगा। पहले आपको डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं 10-10 क्वेश्चन, उससे अच्छा आपको मंथली करंट अफेयर्स करवाई जाए। और डेली सुबह आपको 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, और बीच बीच में एक दिन आपको मंथली करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। हरियाणा में वर्ष 2026-27 के दौरान कितने नए सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बी ऑप्शन 35,000। हरियाणा में वर्ष 2026-27 के दौरान 35,000 नए सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1,92,725 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिसके साथ राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर है। बिजली शिकायत नंबर कौन सा है? 1912 1912। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी कि डेमू ट्रेन को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन जींद सोनीपत रूट। 27 मई 2026 को रेलवे बोर्ड ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेमू ट्रेन को मंजूरी दी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेमू ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। 10 डिब्बों वाली यह ट्रेन पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइड्रोजन ट्रेनें पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती हैं क्योंकि ये केवल जल वाष्प छोड़ती हैं। ये परियोजना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद भारत दुनिया के चुनिंदा देश जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन जैसे देशों में शामिल हो जाएगा। उत्तर रेलवे ने हाइड्रोजन सेल फ्यूल बेस्ड यानी कि DPRS 1200 किलोवाट डेमू की टेस्टिंग भी की थी। ईंधन आपूर्ति के लिए जींद में देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट भी तैयार किया गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक परीक्षण सितंबर 2018 में जर्मनी में हुआ था। फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनी के द्वारा निर्मित ट्रेनों से अगस्त 2022 में पहला 100% हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर रूट शुरू हुआ। तो जींद सोनीपत रूट के ऊपर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेमो ट्रेन को भारतीय रेलवे ने मंजूरी प्रदान कर दी है। और दुनिया का जो पहला भारत देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट भी कहां पर बनाया जाएगा? जींद जिले के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये ऑप्शन ईश्वर सिंह पलाका। सरकार ने राज्य में सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। यमुनानगर निवासी पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका को इस आयोग का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया गया। जींद के भारत भूषण टांग को वाइस चेयरमैन बनाया गया सफाई कर्मचारी आयोग का। नेक्स्ट है, देश की पहली ड्रोन सिटी का उद्घाटन हरियाणा के किस गांव में किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन सिसाई गांव। देश की पहली ड्रोन सिटी के पहले चरण का भव्य उद्घाटन 16 मई 2026 को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा हांसी के सिसाई गांव में किया गया। लगभग 80 करोड़ की लागत से बनने वाली यह ड्रोन सिटी 11.5 एकड़ यानी कि 11.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे AVPL इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन शंकर लाल धुप्पड़। शंकर लाल धुप्पड़ ने 27 मई 2026 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर डॉक्टर पवन कुमार की जगह ली है। धुप्पड़ मूल रूप से जिला भिवानी के निवासी हैं, वह पेशे से वकील हैं। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों को चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल यानी कि CMEE स्कूल घोषित किया है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन 250 स्कूलों को। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 250 सरकारी स्कूलों को चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल घोषित किया है। इन स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से आधुनिक सुविधाएं व अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई पर विशेष फोकस रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रदेश का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है, जिन्होंने मृदा विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने प्रदेश का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया है। इससे क्या पता चलेगा कि किस ब्लॉक का पानी उपजाऊ जमीन को धीरे धीरे बंजर बना रहा है?
यह महाप्रोजेक्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना लवणीय जल का प्रबंधन के तहत पूरा हुआ है, जिसमें केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने भी काम किया है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित किस खिलाड़ी को भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन है साइना नेहवाल। ओलंपियन शटलर साइना नेहवाल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ईशा फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस हरियाणवी सेना अधिकारी को चुना गया? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन मेजर अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। मेजर अभिलाषा बराक हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। वे लेबनान में यूनिफिल मिशन के तहत फीमेल एंगेजमेंट टीम की कमांडर हैं और महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। अभिलाषा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन श्रम मित्र। हरियाणा के श्रम मंत्री वर्तमान में अनिल विज हैं, जिन्होंने राज्य के श्रमिकों एवं श्रम नियोक्ताओं को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक पहल करते हुए श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। अब श्रम मित्र को काम की तलाश में घंटों लेबर चौक पर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सीधा, पारदर्शी और त्वरित संपर्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के सभी गांव में प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 2028 तक। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी गांव में प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन पानी पहुंचाने का लक्ष्य वर्ष 2028 तक रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाग्राम योजना के तहत गांव में जलघरों को अपग्रेड किया जा रहा है और जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन दूसरा स्थान। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ष 2024-25 में हरियाणा 5वें स्थान पर था। हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव हैं। नेक्स्ट है, मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 साल में कितने लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 10 लाख। 18 मई 2026 को ही हरियाणा कैबिनेट बैठक में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मारुति प्लांट के दूसरे फेज का शुभारंभ किया गया है? राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन सोनीपत। 18 मई 2026 को सोनीपत जिले के IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की दूसरी यूनिट का शुभारंभ हो गया है। अब दूसरे फेज में भी सालाना 2.5 लाख कारों का निर्माण होगा। अगस्त 2022 में यहां प्लांट निर्माण शुरू हुआ था। पहला फेज तैयार होने के बाद यहां सालाना 2.5 लाख कारें बन रही थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप जयंती 2026 के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? डी ऑप्शन अंबाला। अंबाला के शहजादपुर में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र और पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है? राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन अरावली क्षेत्र। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अरावली क्षेत्र
विशेष रूप से कोट गांव के पास में, फरीदाबाद के पास एक गांव पड़ता है कोट गांव, वहां पर दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट के प्रजनन का पहला पुख्ता प्रमाण मिला है। शोधकर्ताओं ने इसे अपने बच्चे के साथ कैमरे में कैद किया है। यह खोज दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसके अस्तित्व का महत्वपूर्ण प्रमाण है। रस्टी स्पॉटेड कैट को अक्सर बिल्ली परिवार का हमिंग बर्ड कहा जाता है और इसे दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका वजन मुश्किल से 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मानसिक संकट और अवसाद से जूझ रहे नागरिकों के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, टेलीमानस। हरियाणा सरकार की टेलीमानस हेल्पलाइन मानसिक संकट और अवसाद से जूझ रहे नागरिकों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। नवंबर 2022 में शुरू हुई इस सेवा पर मई 2026 तक 16,000 से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। नागरिक टोल फ्री नंबर 14416 या 1800-891-4416 के माध्यम से 24 घंटे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब इसे 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को 5 वर्षों तक कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा? राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, 10,000। हरियाणा में जो किसान प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाएंगे उन्हें अगले 5 वर्षों तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ड्रोन व उनके कलपुर्जे बनाए जाएंगे? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, हिसार में। हरियाणा सरकार ने AITMC वेंचर्स लिमिटेड को 58.51 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। यह कंपनी हिसार में ड्रोन व उनके कलपुर्जे बनाने का हब स्थापित करेगी, जिससे रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला कानूनगो कौन बनी है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, रेखा। जींद जिले के सिरसा खेड़ी की रेखा प्रदेश की पहली महिला कानूनगो बन गई है। सरकार ने उन्हें पटवारी पद से पदोन्नत कर कानूनगो नियुक्त किया है। रेखा का चयन वर्ष 2016 में पटवारी के पद पर हुआ था। नेक्स्ट है, AI चैटबॉट सुसहाय को किसने लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, जस्टिस सूर्यकांत। देखिए 11 मई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जुडिशियल डिजिटाइजेशन के तहत वन केस वन डेटा सिस्टम और AI चैटबॉट सुसहाय लॉन्च किया है। वन केस वन डेटा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट सभी सत्रों के केस रिकॉर्ड को एक यूनिफाइड डेटाबेस के अंदर जोड़ेगा। पहली बार ऐसा होगा जहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक कोर्ट तक का डेटा एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इसे सुप्रीम कोर्ट के जज निचली अदालतों के मामलों की पूरी जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे और निचली अदालतों को भी ऊपर की अदालतों का डेटा मिल सकेगा। सुसहाय एक AI चैटबॉट है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और याचिकाकर्ताओं और हितधारकों को केस से जुड़ी जानकारी देगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से प्रदेश व्यापी पशु टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? 11 मई 2026। हरियाणा में 11 मई 2026 से मुंहखोर गलघोटू बीमारियों के विरुद्ध विशेष प्रदेश व्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। 1 माह तक चलने वाले अभियान का मुख्य उद्देश्य पशुओं को इन जानलेवा छुतकी बीमारियों से बचाकर पशुपालकों को संभावित आर्थिक नुकसान से सुरक्षित करना है। पहले इन रोगों के लिए अलग अलग टीके लगाए जाते थे, लेकिन अब हरियाणा देश का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए एक ही संयुक्त टीके का प्रयोग किया जा रहा है। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा के लिए जननी पोर्टल लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्वास्थ्य मंत्रालय। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जननी लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा। इसमें एंटीनेटल केयर, डिलीवरी तैयारी, संस्थागत प्रसव, पोस्ट नेटल केयर, नवजात देखभाल,
घर आधारित देखभाल, फैमिली प्लानिंग इत्यादि इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह डिजिटल महाअधिवक्ता कार्यालय कौन सा बना है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हरियाणा का महाअधिवक्ता कार्यालय। हरियाणा का महाअधिवक्ता कार्यालय पूरी तरह डिजिटल हो गया है। हरियाणा के महाअधिवक्ता परविंदर सिंह चौहान कौन है? परविंदर सिंह चौहान, जिन्होंने 7 मई 2026 को प्रो केस मैनेजमेंट सिस्टम को लाइव करके इसकी शुरुआत की। यह देश का पहला पूरी तरह डिजिटल महाधिवक्ता कार्यालय बना है। अब सभी केसों से जुड़े दस्तावेज जैसे पेपर बुक्स, जवाब, लिखित बयान और अदालत के पुराने आदेश पीडीएफ फॉर्मेट में सुरक्षित उपलब्ध हैं। इसे कागजी फाइलों पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई है और पारदर्शिता व कार्य अक्षमता बढ़ी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जगह से एक विशाल और पूरी तरह ढका हुआ भंडारण मटका मिला है? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन राखी गढ़ी। हाँसी जिले में स्थित विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता स्थली राखी गढ़ी। अभी राखी गढ़ी कहाँ पर आ गया? हाँसी के अंदर, जहां पर चल रही खुदाई के दौरान साइट नंबर 1 पर पुरातत्वविदों को एक विशाल और पूरी तरह ढका हुआ भंडारण मटका मिला है। इसकी खास बात यह है कि इसे ऊपर से एक अन्य मिट्टी के बर्तन से ढका गया है, जो उस समय की उन्नत भंडारण तकनीक को दर्शाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा सहित संपूर्ण देश में पांडुलिपि संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया है? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया पांडुलिपि संरक्षण अभियान हरियाणा में भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। इस धरोहर को सुरक्षित करने के लिए 16 मार्च 2026 से ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण चलाया गया है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में जो बिखरी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि हैं उनकी पहचान करना, उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें सुरक्षित करना है। पोर्टल पर साझा करे सर्वेक्षण के तहत लोग, मठ, मंदिर, पुस्तकालय और निजी संग्राहकों से अपील की गई है कि वे अपने पास मौजूद पांडुलिपियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर साझा करें। इन पांडुलिपियों का स्वामित्व संबंधित व्यक्तित्व या संस्थाओं के पास ही रहेगा। वे स्वेच्छा से चाहें तो इन्हें संग्रहालय को सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन तृप्ति शोराण को। हरियाणा सरकार ने भिवानी निवासी तृप्ति शोराण को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी 2027 तक रहेगा। उनसे पहले पहले नियुक्त की गई प्रवीण जोशी फरीदाबाद में चुनाव लड़कर मेयर बन चुकी हैं, इसलिए यह सीट रिक्त थी। तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तृप्ति शोराण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुलिसकर्मी को बेटी की शादी में शगुन योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? सी ऑप्शन 2.5 लाख रुपए। हरियाणा में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की बेटियों की शादी के लिए शगुन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पुलिसकर्मियों की बेटी की शादी में विभाग की ओर से 2.5 लाख रुपए शगुन के तौर पर दिए जाएंगे। पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स के लिए हॉस्टल में रहने पर एकमुश्त 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस समय डीजीपी अजय सिंघल है, यानी कि हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं कौन है? अजय सिंघल है। नेक्स्ट है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन पूर्व जज है अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। केंद्र सरकार ने पूर्व जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस ग्रेवाल अगले 5 साल तक या 67 साल की उम्र जो पहले होगा तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। वे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और मार्च 2026 में ही सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस ग्रेवाल ने 1992 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी। एनसीएलटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कॉरपोरेट विवाद, दिवाला मामले और दिवालियापन संहिता के तहत मामलों को देखता है। नेक्स्ट है, 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चंडीगढ़ में नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका विषय भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं था। इस शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण पुरी में 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
हरियाणा मई करंट अफेयर्स 2025 पूरी कंप्लीट होती है, तो उससे पहले की जैसे अप्रैल की, मार्च की, वो भी मैं आपको साथ के साथ में बीच में जो है कराता रहूंगा। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो। क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया है। हरियाणा करंट अफेयर्स पूरे 2 साल की करंट अफेयर्स आपको 70 रुपीज में मिलेगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना है। कंप्लीट पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट आपको 230 रुपीज में मिलेगी। तो आप टेलीग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। और डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स हमारी धाकड़ सीरीज, सुबह 11 बजे जीके जीएस, डेली दोपहर को 2 बजे साइंस, और डेली रात को 9 से 10 हमारी जो लाइव क्लास चलेगी ये चलेगी मैथ की। बाकी जो ये क्लासेज आपको चैनल के ऊपर ऑफलाइन मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।